क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छुट्टियों में हों, सो रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों, फिर भी उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। सवाल है, आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? क्या वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसी चीज पता है जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आती? दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आपको मरने तक काम करना पड़ेगा। अब जरा इस बात के बारे में सोचिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी करो, सैलरी लो, बिल भरो और फिर अगले महीने का इंतजार करो। साल गुजर जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन आर्थिक आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अमीर बनने का संबंध सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं है। असल खेल इस बात का है कि आप अपने पैसों से क्या करवाते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, सोच का होता है। गरीब लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं। यही चीज एसेट्स कहलाती है। एसेट्स यानी ऐसी संपत्तियां जो आपके लिए दिन रात काम करती हैं, ऐसी चीजें जो समय के साथ आपकी दौलत बढ़ाती हैं, ऐसी चीजें जो आपको हर सुबह अलार्म बजने से पहले भी कमाई करके देती हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो आने वाले सालों में आपकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। इनमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें वॉरेन बफेट खुद पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के करोड़पति लगातार खरीदते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो जल्दी अमीर बनने के झूठे सपनों के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस असली खेल के बारे में है जो अमीर लोग खेलते हैं, क्योंकि वेल्थ कमाई नहीं जाती, वेल्थ बनाई जाती है। और वेल्थ बनाने की शुरुआत होती है सही एसेट्स खरीदने से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 एसेट्स में से सिर्फ एक एसेट आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले ऐसे एसेट से जिसे दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत बनाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना है। एसेट नंबर 1, ओनरशिप इन बिजनेसेस, बिजनेस का मालिकाना हक। जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास 2 विकल्प हों, पहला हर महीने नौकरी करके पैसे कमाना और दूसरा किसी ऐसे बिजनेस का छोटा सा हिस्सा खरीद लेना जो आपके लिए लगातार कमाई करता रहे, तो इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा विकल्प है? ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुनते हैं क्योंकि उन्हें वही सिखाया गया है, पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी भर काम करते रहो। लेकिन अमीर लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि असली दौलत अपने समय को बेचकर नहीं बल्कि बिजनेस का मालिक बनकर बनाई जाती है। वॉरेन बफेट ने अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति नौकरी करके नहीं बनाई। उन्होंने बिजनेस खरीदे, कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी और फिर उन बिजनेस को अपने लिए काम करने दिया। सोचिए, जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है, उसकी कमाई बढ़ती है, तो आपके हिस्से की वैल्यू भी बढ़ती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा बिजनेस ओनरशिप से आता है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं। वे रोज कीमत ऊपर नीचे होते देखते हैं, डर जाते हैं और जल्दी जल्दी खरीदने और बेचने लगते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट का तरीका बिल्कुल अलग है। वह शेयर नहीं खरीदते, वह बिजनेस खरीदते हैं। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कंपनी अगले 10, 20 या 30 साल में कैसी होगी। यही रिच माइंडसेट है। गरीब व्यक्ति आज की कीमत देखता है, अमीर व्यक्ति आने वाले वर्षों की संभावनाएं देखता है। मान लीजिए आज आपने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया जो हर साल अपने मुनाफे को बढ़ा रही है।
वह नए ग्राहक जोड़ रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और लगातार मजबूत होती जा रही है। तो भले ही आप सो रहे हों, घूम रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों, वह कंपनी आपके लिए काम कर रही होती है। यही एसेट की असली ताकत है। आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आपका पैसा काम कर रहा है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसे 5, 10 या 20 मजबूत बिजनेस के हिस्से हों, तो समय के साथ आपकी कमाई का इंजन कितना बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा लगातार एसेट्स में लगाते रहते हैं। वे सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, वे पैसा लगाते हैं ताकि भविष्य में और ज्यादा पैसा पैदा हो सके। याद रखिए, हर अमीर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट जरूर होता है और बिजनेस ओनरशिप उन एसेट्स का राजा माना जाता है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी सिर्फ आज नहीं बल्कि सालों तक आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इसलिए अगर आप वेल्थ बिल्डिंग की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ऐसे बिजनेस के मालिक बनना है जो आपके लिए दिन रात काम करें। और अब सवाल यह है, अगर बिजनेस का मालिक बनना इतना शक्तिशाली एसेट है, तो ऐसा कौन सा एसेट है जो दुनिया के सबसे धैर्यवान निवेशकों को करोड़पति और अरबपति बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है? एसेट नंबर 2, इनकम प्रोड्यूसिंग स्टॉक्स, डिविडेंड देने वाले शेयर। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन आपने कोई अतिरिक्त काम नहीं किया, कोई ओवरटाइम नहीं किया, कोई नया ग्राहक नहीं ढूंढा, फिर भी पैसे आ गए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन दुनिया भर में लाखों निवेशकों के लिए यह एक सामान्य बात है, क्योंकि वे सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, वे ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें नियमित रूप से कमाई करके देते हैं। इन्हें डिविडेंड स्टॉक्स कहा जाता है। अब सवाल है, डिविडेंड आखिर होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए, जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वह उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों में बांटती है। यानी अगर आप उस कंपनी के मालिकों में शामिल हैं, तो कंपनी आपको भी उसका हिस्सा देती है। इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट डिविडेंड देने वाली मजबूत कंपनियों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने का फायदा नहीं मिलता, बल्कि बीच बीच में कैश भी मिलता रहता है। और यही चीज इस एसेट को बेहद खास बनाती है। अधिकतर लोग पैसे कमाते हैं, फिर उन्हें खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसों से ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो आगे चलकर उन्हें और पैसा भेजते रहें। यही वेल्थ बिल्डिंग का असली चक्र है। पहले एसेट खरीदो, फिर एसेट तुम्हें इनकम दे, फिर उस इनकम से और एसेट्स खरीदो, और फिर वही प्रक्रिया दोहराते रहो। धीरे धीरे आपका मनी मशीन बड़ा होता जाता है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे को हर साल अरबों डॉलर केवल डिविडेंड्स के रूप में मिलते हैं। सोचिए, एक बार एसेट खरीदने के बाद वह सालों तक इनकम देता रहता है। यही कारण है कि अमीर लोग कैश फ्लो को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ नेट वर्थ से नहीं बनती, वेल्थ कैश फ्लो से बनती है। अगर आपके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो लगातार पैसा भेज रही हैं, तो आपकी आर्थिक नींव मजबूत होती जाती है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर डिविडेंड स्टॉक अच्छी होती है। बफेट हमेशा कहते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बिजनेस को समझो। क्या कंपनी मजबूत है? क्या उसका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में जरूरी है? क्या वह लंबे समय तक टिक सकती है? क्या उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है? अगर इन सवालों के जवाब अच्छे हैं, तो वह कंपनी एक मजबूत एसेट बन सकती है। याद रखिए, अमीर लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागते, वे ऐसे एसेट्स ढूंढते हैं जो सालों तक पैसा पैदा करते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत कंपाउंड ग्रोथ में छिपी हुई है। आज मिलने वाला छोटा डिविडेंड अगर दोबारा निवेश किया जाए, तो आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकता है। यही कारण है कि वेल्थी इन्वेस्टर्स समय को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे एसेट्स को बढ़ने का समय देते हैं, और जब समय, धैर्य और अच्छे एसेट्स एक साथ मिलते हैं, तो साधारण लोग भी असाधारण वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ बड़े बिजनेस और शेयर ही एसेट्स होते हैं?
क्या कोई ऐसा एसेट भी है जिसे आम लोग आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जिससे पीढ़ियों तक दौलत बनाई जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, और वही है हमारा अगला एसेट। एसेट नंबर 3, कैश फ्लो देने वाली रियल एस्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया के ज्यादातर करोड़पतियों के पास कौन सा एसेट जरूर होता है, तो जवाब अक्सर एक ही निकलता है, रियल एस्टेट। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे समझना जरूरी है। हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती। जी हां, सिर्फ घर खरीद लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता, सिर्फ जमीन खरीद लेने से भी वेल्थ नहीं बनती। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि वह प्रॉपर्टी आपके लिए पैसा पैदा कर रही है या नहीं। यही वह जगह है जहां अमीर और आम लोगों की सोच अलग हो जाती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति ने एक महंगी कार खरीदी, दूसरे व्यक्ति ने उसी पैसे से एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदी जिसे वह किराए पर दे सकता है। कुछ साल बाद क्या होगा? कार की कीमत धीरे धीरे कम होगी, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ेगा और वह आपकी जेब से पैसा निकालती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर्टी हर महीने किराया दे सकती है और समय के साथ उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि अमीर लोग खर्च करने वाली चीजों से ज्यादा इनकम पैदा करने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं। अब वॉरेन बफेट खुद रियल एस्टेट इन्वेस्टर के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उनकी एसेट फिलॉसफी रियल एस्टेट पर भी पूरी तरह लागू होती है। वह हमेशा ऐसी चीज खरीदने की बात करते हैं जो भविष्य में कैश फ्लो पैदा करे, और एक अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल यही काम करती है। सोचिए, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं जहां कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है और हर महीने आपको किराया दे रहा है। आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं या किसी और काम में व्यस्त हैं, लेकिन वह एसेट आपके लिए कमाई कर रहा है। यही पैसिव इनकम की असली ताकत है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ यह सोचते हैं कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। रिच माइंडसेट सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं देखता, वह कैश फ्लो भी देखता है। क्योंकि अगर एसेट आज पैसा नहीं बना रहा, तो आपको केवल उम्मीद के सहारे बैठना पड़ सकता है, और उम्मीद कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। अमीर लोग हमेशा पूछते हैं, यह एसेट मेरे लिए कितना कैश फ्लो पैदा करेगा? यह सवाल उनकी वेल्थ बिल्डिंग को मजबूत बनाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। असल बात प्रॉपर्टी के आकार की नहीं, उसकी इनकम प्रोड्यूसिंग पावर की है। एक छोटा एसेट जो नियमित कैश फ्लो देता है, अक्सर उस बड़े एसेट से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है जो सिर्फ दिखावे के लिए खरीदा गया हो। याद रखिए, दौलत दिखावे से नहीं बनती। दौलत उन एसेट से बनती है जो लगातार आपके लिए काम करते रहते हैं। और रियल एस्टेट इसी वजह से सदियों से वेल्थ क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर आप अभी बड़े निवेश नहीं कर सकते, तो क्या वेल्थ बिल्डिंग की यात्रा शुरू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगला एसेट ऐसा है जिसे लगभग हर व्यक्ति बनाना शुरू कर सकता है। और यही एसेट कई बार इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई का कारण बनता है। एसेट नंबर 4, आपका नॉलेज और स्किल्स। अब तक हमने जिन एसेट्स की बात की, उनमें पैसा लगाना पड़ता था। शेयर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस में हिस्सेदारी लेने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन अब जिस एसेट की बात करने वाले हैं, उसे बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा है। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट इसे सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट्स में से एक मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आप अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। जरा सोचिए, अगर आज आपके सारे पैसे खत्म हो जाएं, आपकी प्रॉपर्टी चली जाए, आपके शेयर्स खत्म हो जाएं, लेकिन आपका नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस आपके पास बना रहे, तो क्या आप दोबारा खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों और स्किल्स ना हों, तो वह पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को अपग्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि इनकम बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है
अपनी वैल्यू बढ़ाना, क्योंकि दुनिया आपको आपके समय के लिए नहीं, आपकी वैल्यू के लिए पैसे देती है। एक साधारण व्यक्ति और एक एक्सपर्ट के बीच का अंतर अक्सर नॉलेज का ही होता है। मान लीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी स्किल जानता है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। कुछ वर्षों बाद दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगता है। यही स्किल की ताकत है। अब यहां एक और दिलचस्प बात है। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। कोई बाजार गिर जाए, कोई आर्थिक संकट आ जाए, कोई नौकरी चली जाए, फिर भी आपका नॉलेज आपके साथ रहता है। और सही नॉलेज भविष्य में नए अवसर पैदा कर सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग लगातार पढ़ते हैं, लगातार सीखते हैं, लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। बफेट आज भी अपने दिन का बड़ा हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे पर नहीं, नॉलेज पर भी काम करता है। हर नई किताब, हर नया अनुभव, हर नई स्किल आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है, और वर्षों बाद यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो हर जगह उपलब्ध है। सबसे महंगी चीज है यूजफुल स्किल, यानी ऐसी स्किल जो किसी समस्या को हल कर सके। क्योंकि जहां प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है, और जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहीं इनकम होती है। इसलिए अगर आपके पास निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आज से ही अपने सबसे बड़े एसेट पर काम शुरू कर सकते हैं। खुद पर, अपनी सोच पर, अपने नॉलेज पर, अपनी स्किल्स पर, क्योंकि यही वह एसेट है जो आगे चलकर बाकी सभी एसेट्स खरीदने की ताकत देता है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल आता है, क्या कोई ऐसा एसेट है जो एक बार बनाया जाए और फिर सालों तक आपके लिए इनकम पैदा करता रहे? ऐसा एसेट जो आपको हर बार अपना समय बेचने पर मजबूर न करे? जी हां, और आज की डिजिटल दुनिया में यह एसेट पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। एसेट नंबर 5, डिजिटल एसेट्स, कंटेंट, बुक्स, कोर्सेज और ऑनलाइन बिजनेसेस। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको हर बार पैसे कमाने के लिए खुद मौजूद रहना पड़े तो आपकी कमाई की एक सीमा होगी। आप दिन में सिर्फ कुछ घंटों तक ही काम कर सकते हैं। आप एक समय में सिर्फ एक जगह पर हो सकते हैं और आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग टाइम के बदले मनी कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग एक अलग खेल खेलते हैं। वे ऐसी चीजें बनाते हैं जो एक बार मेहनत मांगती हैं और फिर लंबे समय तक इनकम देती रहती हैं। इन्हें डिजिटल एसेट्स कहा जाता है। अब डिजिटल एसेट क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिए। कोई ई बुक, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल, कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल ऐप, या ऐसा कोई कंटेंट जो एक बार बनाया जाए और बार बार लोगों तक पहुंचे, यही डिजिटल एसेट है। अब सोचिए, अगर एक लेखक एक किताब लिखता है तो उसे किताब सिर्फ एक बार लिखनी पड़ती है, लेकिन वह किताब सालों तक बिक सकती है। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा कोर्स बनाता है तो वह कोर्स हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। अगर कोई यूट्यूब वीडियो लोगों को वैल्यू देता है तो वह वीडियो महीनों और कई बार सालों तक व्यूज ला सकता है। यही डिजिटल एसेट्स की असली ताकत है। ये सिर्फ आपके लिए काम नहीं करते, बल्कि स्केल भी होते हैं, यानी एक ही मेहनत हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यहीं पर अमीर सोच और आम सोच में फर्क दिखाई देता है। आम व्यक्ति पूछता है, मुझे आज कितना पैसा मिलेगा? अमीर व्यक्ति पूछता है, मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूं जो आने वाले वर्षों तक वैल्यू देती रहे? यही सवाल वेल्थ क्रिएशन की दिशा बदल देता है। आज दुनिया के कई करोड़पति और अरबपति ऐसे हैं जिनकी शुरुआत किसी फैक्ट्री या बड़ी कंपनी से नहीं हुई थी। उन्होंने कंटेंट बनाया, ऑडियंस बनाई, ट्रस्ट बनाया और फिर उस ट्रस्ट को एसेट में बदल दिया। अब जरा अपने आसपास देखिए। आप जिस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, यह भी एक डिजिटल एसेट का उदाहरण है। एक बार बनाया गया कंटेंट जो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, और जितने अधिक लोगों की समस्या हल होती है उतनी अधिक उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा एसेट टेक्नोलॉजी नहीं है,
अटेंशन है, और उससे भी बड़ा एसेट ट्रस्ट है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आप एक ऐसा एसेट बना सकते हैं जो लंबे समय तक इनकम पैदा करे। यही कारण है कि आज के समय में कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, टीचिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑनलाइन बिजनेसेस इतने शक्तिशाली एसेट्स बन चुके हैं, क्योंकि यहां आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर नहीं रहती, यह आपकी वैल्यू और रीच पर निर्भर करती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि डिजिटल एसेट बनाना आसान है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, लगातार सीखना पड़ता है, लेकिन एक बार एसेट मजबूत हो जाए तो वह आपके लिए लंबे समय तक काम कर सकता है। और यही वेल्थ बिल्डिंग का मूल सिद्धांत है। आज मेहनत करो ताकि कल एसेट मेहनत करे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है और डिजिटल एसेट्स वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा एसेट भी है जो समय के साथ अपने आप बढ़ता जाता है और अमीर लोगों का सबसे पसंदीदा हथियार माना जाता है? जी हां, और यही वह एसेट है जिसने दुनिया के अनगिनत करोड़पतियों को जन्म दिया है। एसेट नंबर 6, इंडेक्स फंड्स, पूरी अर्थव्यवस्था का मालिक बनना। अब तक हमने बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्किल्स और डिजिटल एसेट्स की बात की, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे एसेट के बारे में बताने वाला हूं जो शायद वेल्थ बिल्डिंग का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इसकी ताकत को समझ ही नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का छोटा छोटा हिस्सा एक साथ खरीदने का मौका मिले तो क्या होगा? एक कंपनी खराब प्रदर्शन करेगी तो दूसरी अच्छी कर सकती है। एक उद्योग मुश्किल में होगा तो दूसरा बढ़ सकता है, यानी आपका जोखिम कम हो जाता है। और यही काम इंडेक्स फंड्स करते हैं। बहुत से लोग शेयर चुनने में अपना समय बिताते हैं। कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सी कंपनी अगले साल बेहतर करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि लंबे समय में अधिकांश लोग बाजार को लगातार नहीं हरा पाते। यही कारण है कि बफेट बार बार इंडेक्स फंड्स की सिफारिश करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है। क्यों? क्योंकि यहां आपको किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगाना पड़ता। आप पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेड़ लगाने की बजाय पूरा बगीचा खरीद लेते हैं। अगर एक पेड़ कमजोर निकल जाए तो भी बाकी पेड़ फल देते रहेंगे। यही डाइवर्सिफिकेशन की ताकत है और यही इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे निश्चित रूप से अमीर बनने की कोशिश करते हैं। और इंडेक्स फंड्स इसी सोच पर आधारित हैं। धीरे धीरे, नियमित रूप से, लंबे समय तक निवेश करते रहो, फिर कंपाउंड ग्रोथ को अपना काम करने दो। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही ग्रोथ तेजी पकड़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब आपका पैसा आपके द्वारा डाले गए पैसों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट समय को दुनिया की सबसे शक्तिशाली संपत्ति मानते हैं, क्योंकि सही एसेट और पर्याप्त समय मिल जाए तो साधारण निवेश भी असाधारण परिणाम दे सकता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक लगातार अच्छे एसेट्स में निवेश करता रहे और दूसरा व्यक्ति सिर्फ खर्च करता रहे, तो दोनों की आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा अंतर होगा। यही अंतर एसेट थिंकिंग पैदा करती है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर एसेट्स उन्हें आजादी देते हैं। गरीब लोग पहले लाइफस्टाइल खरीदते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसके लिए काम करते रहते हैं। याद रखिए, इंडेक्स फंड सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह एक फिलॉसफी है। यह उस सोच का प्रतीक है जो कहती है, मुझे हर दिन बाजार को हराने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लंबे समय तक खेल में बने रहना है। और कई बार यही साधारण दिखने वाली सोच असाधारण वेल्थ बना देती है। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर एसेट्स पैसा पैदा करते हैं तो क्या कोई ऐसा एसेट भी है जो सीधे सीधे आपके कैश फ्लो को बढ़ा सकता है और आपकी कमाई की क्षमता को कई गुना कर सकता है? जी हां, और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसे एसेट मानते ही नहीं। एसेट नंबर 7, नेटवर्क, सही लोगों का साथ।
अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी कमाई, आपकी सोच और आपका भविष्य किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो शायद आप कहेंगे एजुकेशन, स्किल्स या मेहनत। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीज कई बार इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। वह है आपका नेटवर्क, यानी आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं, किन लोगों से सीखते हैं और किन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और बड़े सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, तो उनकी सोच का असर भी आप पर पड़ने लगता है। यही कारण है कि बफेट और दुनिया के कई सफल लोग अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एनवायरनमेंट इंसान को आकार देता है। अब आप सोच रहे होंगे, नेटवर्क को एसेट क्यों कहा जाए? क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क सिर्फ दोस्ती नहीं देता, अपॉर्चुनिटी देता है, नॉलेज देता है, गाइडेंस देता है और कई बार ऐसे दरवाजे खोल देता है जो अकेले कभी नहीं खुलते। मान लीजिए 2 लोगों के पास एक जैसी स्किल है, एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के पास अच्छे मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों का नेटवर्क है। कुछ वर्षों बाद कौन आगे होगा? अधिकतर मामलों में दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसे सिर्फ नॉलेज ही नहीं, डायरेक्शन भी मिल रही है, और सही डायरेक्शन कई बार मेहनत से भी ज्यादा मूल्यवान होती है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, दुनिया की कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज जॉब पोर्टल्स पर नहीं मिलती, वे रिलेशनशिप्स के जरिए मिलती हैं। कई बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, कोलैबोरेशंस और करियर अपॉर्चुनिटीज सही लोगों से जुड़ने के कारण पैदा होती हैं। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं करते, वे रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छा नेटवर्क भविष्य की वेल्थ का बीज हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, नेटवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों को जानना नहीं है। नेटवर्क का मतलब है सही लोगों से जुड़ना, ऐसे लोग जो आपको ऊपर उठाएं, आपकी सोच को बड़ा बनाएं और आपको अपने बेहतर वर्जन की ओर धकेलें। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो आपकी ग्रोथ की संभावना भी बढ़ जाती है, और अगर आपके आसपास सिर्फ नकारात्मकता है, तो वह भी धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपना नेटवर्क सिर्फ सोशल एसेट मत समझिए, इसे फाइनेंशियल एसेट की तरह देखिए, क्योंकि सही लोगों का साथ आपको वहां पहुंचा सकता है जहां अकेले पहुंचने में वर्षों लग जाते। लेकिन अब सवाल यह है, अगर नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज देता है, तो क्या कोई ऐसा एसेट भी है जो अपॉर्चुनिटीज को सीधे इनकम में बदल देता है? एक ऐसा एसेट जो आपको दूसरों की तुलना में कई कदम आगे ले जा सकता है। जी हां, और यह एसेट इतना शक्तिशाली है कि इसके बिना बाकी एसेट्स की ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है। एसेट नंबर 8, टाइम, समय, दुनिया का सबसे कीमती एसेट। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे कीमती एसेट क्या है, तो शायद कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा सोना, कोई कहेगा प्रॉपर्टी। लेकिन बफेट की सोच को ध्यान से समझें तो आपको एहसास होगा कि इन सभी एसेट्स से भी ज्यादा मूल्यवान एक चीज है, और वह है समय। जी हां, समय ही वह एसेट है जिससे बाकी सभी एसेट्स पैदा होते हैं। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, बिजनेस बंद हो जाए तो दोबारा शुरू किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए तो दोबारा निवेश किया जा सकता है। लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि अमीर लोग समय को पैसे से ज्यादा महत्व देते हैं। वे हर निर्णय लेते समय एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है? अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग अपना समय ऐसी चीजों में खर्च कर देते हैं जो उनके भविष्य को बिल्कुल भी बेहतर नहीं बनाती। घंटों बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, बेवजह बहस करना, नकारात्मक चीजों में उलझे रहना और फिर शिकायत करना कि जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। सच्चाई यह है कि हम सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। बफेट के पास भी 24 घंटे हैं, दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों के पास भी 24 घंटे हैं, और हमारे पास भी।
फर्क सिर्फ इस बात का है कि उन घंटों का उपयोग कैसे किया जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग अपना समय एसेट्स बनाने में लगाते हैं। वे आज अपना समय निवेश करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें अधिक आजादी मिल सके, जबकि अधिकांश लोग आज का समय सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने में खर्च कर देते हैं और यही अंतर वर्षों बाद बहुत बड़ा बन जाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, टाइम सिर्फ एक एसेट नहीं है, यह कंपाउंड एसेट है, क्योंकि आज आपने जो स्किल सीखी उसका फायदा आने वाले वर्षों तक मिलेगा। आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी ग्रोथ आने वाले दशकों तक होगी। आज आपने जो रिलेशनशिप बनाई वह भविष्य में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी समय के साथ अच्छे फैसलों की वैल्यू बढ़ती जाती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है और यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब सोचिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1 घंटा सीखने, पढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। दूसरा व्यक्ति वही 1 घंटा बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद कर देता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई देगा, 1 महीने बाद भी नहीं, 1 साल बाद भी शायद ज्यादा नहीं, लेकिन 10 साल बाद अंतर इतना बड़ा होगा कि दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग दिखाई देगी। यही समय की शक्ति है। यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब परिणाम दिखाता है तो सब कुछ बदल सकता है। याद रखिए, अमीर लोग समय बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, गरीब लोग पैसे बचाने के लिए समय खर्च करते हैं, और यही सोच का अंतर आगे चलकर वेल्थ गैप बन जाता है। इसलिए अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे का बजट मत बनाइए, अपने समय का भी बजट बनाइए, क्योंकि आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आप अपने समय को कहां निवेश करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं उन अंतिम एसेट्स की ओर जो अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन करोड़ों और अरबों की वेल्थ के पीछे छिपे होते हैं। एसेट नंबर 9, रेप्यूटेशन, आपकी साख और भरोसा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एसेट भी है जिसे न आप छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न बैंक लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज हर जगह दिखाई देगी, और वह है ट्रस्ट, भरोसा, रेप्यूटेशन, यानी लोगों की नजरों में आपकी साख। बफेट ने एक बार कहा था, रेप्यूटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट। अब जरा इस बात के बारे में सोचिए, अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपसे खरीदारी करेंगे, आप में निवेश करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ी स्किल्स और सबसे ज्यादा पैसा भी कई बार आपको बचा नहीं पाता। यही कारण है कि रेप्यूटेशन एक बेहद शक्तिशाली एसेट है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कीमत भी लगभग समान है, क्वालिटी भी लगभग समान है, लेकिन एक व्यक्ति की मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन है और दूसरे की नहीं, तो ग्राहक किसे चुनेगा? अधिकतर मामलों में वह उसी व्यक्ति को चुनेगा जिस पर उसे भरोसा है। यही ट्रस्ट की ताकत है और यही कारण है कि बड़े ब्रांड्स अरबों रुपए खर्च करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, क्योंकि उन्हें पता है एक बार ट्रस्ट बन गया तो वह आने वाले वर्षों तक इनकम पैदा कर सकता है। अब इसे सिर्फ बिजनेस तक सीमित मत समझिए। रेप्यूटेशन आपकी पर्सनल लाइफ में भी एसेट की तरह काम करती है। जब लोग जानते हैं कि आप अपने वादे निभाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगती हैं। यही वजह है कि कई बार 2 लोगों की स्किल्स समान होने के बावजूद एक व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन उसके लिए रास्ते खोल रही होती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, रेप्यूटेशन को खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। छोटे छोटे सही फैसलों से, लगातार अच्छे काम से और लंबे समय तक सही चरित्र बनाए रखने से। यही कारण है कि यह एसेट धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार मजबूत हो जाए तो वर्षों तक फायदा देता है। अमीर लोग सिर्फ नेट वर्थ नहीं बनाते, वे ट्रस्ट वर्थ भी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा लोगों के भरोसे का पीछा करता है। जहां भरोसा होता है वहीं अवसर होते हैं, जहां अवसर होते हैं वहीं वेल्थ बनती है।
इसीलिए अगर आप वेल्थ बिल्डिंग की यात्रा पर हैं तो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी रेप्यूटेशन ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाती है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी वीडियो के आखिरी एसेट पर, और दिलचस्प बात यह है कि यह एसेट बाकी सभी एसेट्स को जोड़ता है। अगर यह एसेट नहीं है तो बाकी एसेट्स का पूरा फायदा मिलना मुश्किल हो जाता है। एसेट नंबर 10, डिसिप्लिन, अनुशासन। अब हम इस वीडियो के आखिरी एसेट पर पहुंच चुके हैं, और सच कहें तो यह वह एसेट है जो बाकी सभी एसेट्स को काम करने की ताकत देता है। क्योंकि नॉलेज होना काफी नहीं है, उसे लागू करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना काफी नहीं है, नियमित निवेश करना पड़ता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना काफी नहीं है, उन पर सही समय पर एक्शन लेना पड़ता है। और इन सब के बीच जो चीज सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है वह है डिसिप्लिन, अनुशासन। जरा सोचिए, दो लोगों के पास एक जैसी इनकम है, एक जैसा नॉलेज है, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एसेट्स में निवेश करता है और दूसरा व्यक्ति हर महीने सब कुछ खर्च कर देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन 10 या 20 साल बाद अंतर इतना बड़ा होगा कि यकीन करना मुश्किल होगा। और यह अंतर किसी जादू की वजह से नहीं होगा, यह सिर्फ छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का परिणाम होगा। यही कारण है कि वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई इंटेलिजेंस गेम नहीं है, यह बिहेवियर गेम है। क्योंकि अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि वे उसे लगातार नहीं करते। वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। वे लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन आदतें नहीं बनाते। और वेल्थ उन्हीं लोगों के पास जाती है जो वर्षों तक सही आदतों पर टिके रहते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, डिसिप्लिन आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत जरूर बनाता है। हर महीने किया गया छोटा निवेश, हर दिन सीखी गई नई चीज, हर बार बचाया गया अनावश्यक खर्च शुरुआत में मामूली लगता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम बड़ी वेल्थ में बदल जाते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है, और यही कारण है कि अनुशासन को एक एसेट कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके हर दूसरे एसेट की शक्ति बढ़ा देता है। नॉलेज प्लस डिसिप्लिन टाटा ग्रोथ, मनी प्लस डिसिप्लिन वेल्थ, अपॉर्चुनिटी प्लस डिसिप्लिन आटा सक्सेस। लेकिन डिसिप्लिन के बिना नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाता है, मनी खर्च हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। याद रखिए, दौलत बनाने का रहस्य किसी एक शानदार इन्वेस्टमेंट में नहीं छिपा है, यह सैकड़ों छोटे और सही फैसलों में छिपा है जो सालों तक दोहराए जाते हैं। और अब अगर हम पूरी वीडियो को एक वाक्य में समेटें तो वह यह होगा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। बिजनेस ओनरशिप, डिविडेंड स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स, इंडेक्स फंड्स, नेटवर्क, टाइम, रेप्यूटेशन और डिसिप्लिन, ये सिर्फ 10 एसेट्स नहीं हैं, ये वेल्थ बिल्डिंग के 10 स्तंभ हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर एसेट्स को बनाने की शुरुआत आज से ही की जा सकती है। चाहे आपके पास लाखों रुपये ना हो, फिर भी आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अपना नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं, अपनी रेप्यूटेशन बना सकते हैं, अपना समय बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बना सकते हैं जो एक दिन आपके लिए काम करेंगे। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या ऐसे एसेट्स बनाना चाहते हैं जो एक दिन आपके लिए पैसा कमाएं? क्योंकि आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि आप जो कमाते हैं उससे कितने एसेट्स बनाते हैं। और शायद यही वह सोच है जिसने बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाया। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। आज से 10 साल बाद का अपना जीवन कल्पना कीजिए। एक रास्ता वह है जहां आप हर महीने पैसा कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। फिर अगला महीना आता है,
और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता वह है जहां आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में बदलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक एसेट, फिर दूसरा एसेट, फिर तीसरा एसेट, और समय के साथ वही एसेट्स आपकी आर्थिक आजादी की नींव बन जाते हैं। शुरुआत में दोनों रास्तों के बीच ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन सालों बाद उनके परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। याद रखिए, दौलत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक कदम भविष्य की पूरी कहानी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही फैसला कीजिए कि आप कौन सा एसेट बनाना या खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि वेल्थ की यात्रा ज्ञान से नहीं, एक्शन से शुरू होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों और वेल्थ बिल्डिंग आइडियाज की अगली समरी आपसे मिस न हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। धन्यवाद।